लास्ट क्लास में हमने यूनिट चैप्टर के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। अब हम इसमें आगे और डिटेल में देखते हैं कि कैसे यूनिट कन्वर्ज़न एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में जो है एक ही इकाई का कन्वर्ज़न किया जाता है। और भी इसके बारे में जो अलग अलग राशियाँ हैं उनकी इकाइयाँ क्या क्या होती हैं, तो इसको डिटेल में और जो है देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मात्रा की इकाइयाँ। मात्रा मतलब उस पदार्थ का द्रव्यमान। तो यहाँ पर जो है पदार्थ के द्रव्यमान की बात हो रही है, तो पदार्थ के द्रव्यमान के लिए जैसे हम बात करें तो हम ग्राम भी यूज़ करते हैं, किलोग्राम भी यूज़ करते हैं, टन भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे अगर प्रतीक की बात की जाए कि ग्राम के लिए क्या सिंबल होगा, तो स्मॉल जी होगा। कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इकाई किसी साइंटिस्ट के नाम है तभी उसका प्रतीक चिन्ह जो रहता है वो कैपिटल लेटर में रहता है, अदरवाइज जो है स्मॉल लेटर में रहता है। तो ग्राम के लिए ये हो जाएगा स्मॉल जी, किलोग्राम के लिए स्मॉल के इंटू जी, टन के लिए कैपिटल टी। फिर इसके बाद जैसे अगर हम बात करें कि जो है 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, 1000 मिलीग्राम होंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000। किलो मतलब 1000 है। यहाँ पर जैसे किसी को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये मिलीग्राम में ये कैसे आ गया, तो आप इस चीज़ को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। मिली होता है 10 की घात -3, और ये क्या लिखा हुआ है 10 की घात +3। 10 की घात -3 और 10 की घात +3 क्या बचेगा, 1। तो ये इक्वेशन सही लिखी हुई है मतलब। फिर इसके बाद 1 टन में बात करें कि कितने किलोग्राम होते हैं, तो 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। और इसके अलावा ये सीजीएस प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई है, ये एमकेएस प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई है। और अगर हम ब्रिटिश प्रणाली जिसको हम एफपीएस प्रणाली भी बोलते हैं उसमें बात करें तो उसमें जो है द्रव्यमान की इकाई पौंड होती है, और 1 पौंड लगभग 453.6 ग्राम के बराबर होता है। 450 ग्राम आप उसे बोल सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है समय की इकाइयाँ। तो समय की इकाइयाँ जो हैं, आप समय को सेकंड से, आपने तीनों प्रणालियों में देखा था समय को सेकंड से दर्शाया था। इसके अलावा समय को मिनट, घंटा, दिन, महीने, साल के हिसाब से भी दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर रिलेशन की बात करें कि मिनट और सेकंड में क्या रिलेशन होता था, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसके बराबर, इसके अलावा घंटे को अगर मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट, और अगर घंटे को सेकंड में बदलना होगा तो 3600 सेकंड। मिनट की जगह 60 सेकंड रख देंगे ये, तो 3600 हो जाएगा। आगे चलते हैं इसमें ब्रिटिश प्रणालियों में इकाइयों के संबंध। जैसे ये जो चीज़ें हैं अब आगे की, ये फुट क्या है, फुट जो है ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई है। और ये भी जो है ब्रिटिश प्रणाली में, ये जितना भी आप देख रहे हो ये सारे ब्रिटिश प्रणाली में क्या है, इकाइयाँ हैं। तो हमें क्या है इनमें, ये सारी लंबाई की ही इकाइयाँ हैं, इनमें एक रिलेशन याद करना है, अदरवाइज हम कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें नहीं पता होगा कि 1 फुट में कितने इंच होंगे, तो हम उसे फुट से इंच में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि मान लीजिए 4 फुट कितने इंच के बराबर है, या जो भी है जितना भी यहाँ पर मान लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें फुट और इंच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो 1 फुट लगभग कितने इंच के बराबर होता है, 12 इंच के बराबर होता है। और इंच को या तो इस तरीके से लिखें या फिर उसका जो है इस तरीके से साइन यूज़ करें, डबल डैश। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाता है गज। गज को यार्ड भी बोलते हैं। तो एक गज जो है कितने फुट के बराबर है, तो गज जो है फुट से बड़ा होता है। लगभग 3 फुट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक गज बनाते हैं। फरलांग की बात की जाए तो 220 गज, मतलब गज से बड़ी इकाई है फरलांग। तो 220 गज मिलकर के एक फरलांग बन रहा है। मील की बात की जाए तो ये 8 फरलांग के बराबर है। और मील अगर किलोमीटर में, किलोमीटर क्योंकि मीटर मतलब ये कौन सी मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की इकाई, तो किलोमीटर से बड़ा होता है मील, लगभग जो है 1.5 गुना। वैसे तो 1.0 से 1.6 के करीब होता है, लेकिन अगर आपको राउंड फिगर में याद करना है तो आप उसको बोल सकते हैं कि लगभग 1.5 गुना बड़ा होता है। फिर इसके बाद आगे है, ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अब मान लीजिए अगर आपसे बोल दिया जाए 1 मील में कितने फुट होते हैं, तो आपको अगर ये
ऊपर के 3 नहीं पता होंगे तो आप ये मील से इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक मील में कितने फुट होते हैं। तो ये जब रिलेशन, और हर एक रिलेशन को आप याद भी नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पर ये चीज़ें, बस ये 4 अगर आपने रिलेशन याद कर लिए तो इसके बेसिस पर आप नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आप जो है मील को पहले किस में चेंज करोगे? फरलांग में। फिर फरलांग को यहाँ पर किस में चेंज करोगे? गज में। फिर गज चेंज होकर फुट में, और फुट से फिर चेंज करके इंच में। तो इस तरीके से यहाँ पर इंच आ जाएगा और यहाँ पर मील रहेगा। तो एक मील में कितने इंच होते हैं ये आ जाएगा। नेक्स्ट है मात्रा की इकाइयाँ। मात्रा की इकाइयाँ, ये चीज़ द्रव्यमान से रिलेटेड है पूरी, तो ये इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। सबसे छोटी इकाई होती है द्रव्यमान के लिए ऑन्स, तो ये ड्राम। तो ड्राम 10 ड्राम मिलकर के 1 ऑन्स बना रहे हैं। पौंड की बात करें तो 16 ऑन्स मिलकर के 1 पौंड बना रहे हैं। क्वार्टर की बात करें तो 28 पौंड मिलकर के 1 क्वार्टर बना रहे हैं। 100 वेट की बात करें तो 4 क्वार्टर के बराबर है। और टन की बात करें तो 20 100 वेट के बराबर है। तो ये कुछ रिलेशंस, जैसे पौंड आपको पता होना चाहिए, पौंड और ऑन्स का कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक्स जो आपको याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप इसमें कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। ये समय के लिए हमने अभी इस थोड़ी देर पहले ही देखा था इस चीज़ को। अब आगे चलते हैं इसमें। तो मीट्रिक से ब्रिटिश प्रणाली में इकाई रूपांतरण। मीट्रिक से यहाँ पर मीटर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे इंच। तो ये जो है मीट्रिक प्रणाली है और ये इंच की प्रणाली। तो रूपांतरण कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को देख लेते हैं। 1 मिलीमीटर इतने इंच के बराबर है। तो 1 मिलीमीटर इतने इंच के बराबर कैसे किया? पहले उसने मीटर को किस में चेंज किया होगा? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को किस में चेंज किया होगा? इंच में। और फिर ये जो है एक यहाँ पर जो है 1 मिनट, फिर से मीटर और मिलीमीटर के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। और मीटर और इंच के बीच में भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा 2-3 स्टेप में होगा, क्योंकि मीटर को पहले किस में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को जो है इंच में चेंज करना पड़ेगा, और फिर उसके बेसिस पर मिलीमीटर और मीटर में रिलेशन निकलेगा। ये जो चीज़ें मैंने क्लास में बताई थी, अगर किसी को इसमें अभी भी डाउट हो रहा है और वो एक दो इनमें से कोई भी एक या दो चीज़ें आपको कि कैसे कन्वर्जन हुआ है नहीं आ रहा है अभी भी समझ में, तो मैं इसको जो है कॉपी में सॉल्व करके भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी। तो ये चीज़ें इनको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही आती हैं। भाई 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा? 10⁻³ मिलीमीटर होगा। 1 मीटर में 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा? 10⁻³ मीटर के बराबर होगा। और फिर इस मीटर को आप इंच में चेंज करेंगे, और फिर 1 मिलीमीटर कितने इंच के बराबर है ये रिलेशन देखेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो आप जो है इसको जो है पूछ लीजिएगा, लेकिन डाउट मत रखना कोई भी, क्योंकि ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। यहाँ पर साफ साफ इनने मीटर को इंच में कन्वर्ट करके भी लिख दिया है। तो ये रिलेशन बनता है 1 मीटर बराबर इतना इंच के बराबर है। और 1 मिलीमीटर बराबर कितना 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻³ मीटर। तो आप 10⁻³ और मीटर की जगह रख देंगे ये, तो जब इस चीज़ में 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दशमलव इधर आ जाएगा, यहीं कि ये चीज़ सॉल्व हो गई। अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो ये जो है 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10⁻² मीटर। मीटर की जगह आप रख देंगे 39.37। 10⁻² मतलब दशमलव इधर आ गया। मील और किलोमीटर में मैंने रिलेशन बताया था कि जो मील है किलोमीटर से बड़ा होता है, और लगभग 1.608 किलोमीटर मिल करके क्या बनता है? 1 मील बनता है। आगे है भार की इकाइयाँ। द्रव्यमान की इकाई, एक्चुअल में भार चीज़ अलग है, द्रव्यमान अलग है। तो यहाँ पर सही तरीका है, द्रव्यमान की जो इकाइयाँ हैं, तो ये ग्रेन छोटी इकाई है ग्राम से भी। तो लगभग 15.5 ग्रेन मिलकर के 1 ग्राम बनाते हैं। अगर हम किलोग्राम और पौंड की बात करें, अब ये किलोग्राम और पौंड को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आपको आगे जो रिलेशन है 1 पौंड में, ये चीज़ आप अगर इनमें से कोई भी एक रिलेशन याद रख लें, पौंड और किलोग्राम में या पौंड और ग्राम में रिलेशन याद रख लें। जैसे मुझे 450 ग्राम बराबर 1 पौंड होता है, ये याद है, तो उसके बेसिस पर ग्राम को मैं किलोग्राम में बदल सकती हूँ।
और ये रिलेशन आ जाएगा। तो हर एक रिलेशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि पौंड और किलोग्राम में कितना है, पौंड और ग्राम में कितना है। आपको अगर पौंड और ग्राम में कितना है तो पौंड और किलोग्राम में आप निकाल सकते हो, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब आपको याद, यहाँ पर जैसे टन और पौंड, तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर जो है किलोग्राम और टन में रिलेशन जानते हो कि 1 टन जो है 1000 किलोग्राम के बराबर है। तो आप उससे किलोग्राम और पौंड में निकाल सकते हो। किलोग्राम को पहले जो है एक, ये इन दोनों में रिलेशन भी हमको पता है, और इन दोनों के बीच में हम एक स्टेप में बनाएंगे, क्योंकि पौंड और ग्राम के बीच में अगर पता है तो पौंड और किलोग्राम के बीच में निकल जाएगा, और इस तरीके से 1 टन में कितने पौंड होते हैं वो निकल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है इकाई की लंबाइयों का रूपांतरण। अब यहाँ पर जो है ये ब्रिटिश प्रणाली से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीट्रिक प्रणाली में। ये यहाँ पर जो है ब्रिटिश प्रणाली है और ये मीट्रिक प्रणाली है। तो 1 इंच लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ से आप अगर 2.54 नंबर एकदम एग्जैक्ट याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर याद नहीं रख पाते तो सही तरीका ये है कि आप लगभग 2.5 गुना 2.5 सेंटीमीटर मिलकर के 1 इंच होता है। फिर इसके बाद अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल देंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, यहाँ पर 10 से गुणा होगा तो दशमलव इधर आ गया। इसी तरीके से फुट और मीटर, अभी हमने ऊपर ही देखा था कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, इंच से आप फुट में बदल लो। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर गज की बात करें हम, तो 1 गज में 3 फुट होते हैं। ये यहाँ से भी कर सकते हो आप इस चीज़ को, जो है 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, फुट को जो है इंच में बदल लो, इंच को सेंटीमीटर में बदलो, और सेंटीमीटर को फिर मीटर में बदलो। तो उस तरीके से भी फुट और मीटर में रिलेशन, मतलब हर एक चीज़। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आगे के रूपांतरण, ये आप याद नहीं रखोगे। आपको अगर ये चीज़ें याद हैं और ऊपर के जो कुछ चीज़ें याद हैं कि मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, तो आप उसके बेसिस पर ये रिलेशन बना सकते हो। अब यहाँ पर लगभग 15.5 ग्रेन मिलकर के 1 ग्राम बना रहे थे, तो उसका उल्टा कर दिया, एक ग्रेन में कितने ग्राम होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पर ये एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि ब्रिटिश प्रणाली के हिसाब से जो है 1 टन में 1016 किलोग्राम होते हैं, और मीट्रिक प्रणाली के हिसाब से जो है लगभग कितने होते हैं, 1000 होते हैं। फिर इसके बाद ये रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि लीटर, गैलन और मीटर क्यूब। तो आपको अगर ये वाला याद है तो फिर मीटर क्यूब वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में बदल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, क्षेत्रफल, आयतन कैसे निकालते हैं। आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर लिखोगे, अगर आपको मीटर क्यूब निकालना है तो दोनों साइड घन कर दो, तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे ये निकल जाएगा। तो ये जो है ये रिलेशन, 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 होते हैं। अब अगला देखते हैं क्षेत्रफल का मापन। क्षेत्रफल का मापन, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी लंबाई की इकाई के आगे वर्ग लग जाए तो वो क्या हो जाती हैं, क्षेत्रफल की इकाइयाँ। तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग इंच, वर्ग फुट, वर्ग गज। भले ही वो ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई क्यों ना हो, लेकिन अगर आगे वर्ग लगा है मतलब वो क्या है, क्षेत्रफल की इकाई हो गई। दर्शाने का तरीका, सेंटीमीटर तो स्मॉल cm⁻², अगर डेसीमीटर है तो स्मॉल dm⁻²। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, SQ करके भी, SQ मतलब स्क्वायर, उस तरीके से भी लिख सकते हो। अब ये यहाँ पर जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर और 1 वर्ग मिलीमीटर में रिलेशन, इसको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो 1 वर्ग सेंटीमीटर में 100 वर्ग मिलीमीटर हो जाएंगे। तो ये, अब अगर हमें सिंपल रिलेशन पता है लंबाई की इकाइयों में, तो उसके बेसिस पर हम क्षेत्रफल, आयतन, ये दुनिया भर की चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे स्क्वायर फीट का फुट का दिया है, तो स्क्वायर मीटर में कितना होगा ये निकल गया। तो ये चीज़ें आप अगर 1 फुट में कितने मीटर होते हैं वो निकाल लोगे तो उसके बेसिस पर आप ये कर ही सकते हो। सेम चीज़ आयतन के लिए, कि यहाँ पर जो है 1 घन सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर क्यूब होंगे, वही 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 घन सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर क्यूब होंगे। और ये बाकी जो चीज़ें हैं दुनिया भर, ये गैलन भी बहुत ज़रूरी है। गैलन और लीटर में लगभग 4.5 लीटर 1 गैलन के बराबर होता है। तो ये याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गैलन और लीटर में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना ज़रूरी है।
फिर बाकी जो चीज़ें हैं, इंच है, सेंटीमीटर है, तो भाई 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर। तो घन इंच में बात की जाए तो 2.5 का जब 4 टाइम्स करेंगे तो लगभग 16 या 17 के करीब आएगा। फिर इसके बाद अगला है आपका जो ये यहाँ पर तालिका बनाई हुई है, वही ग्राम, कितने मिलीग्राम, किलोग्राम, कितने ग्राम के मीट्रिक टन, 1000 किलोग्राम। ऑन्स है तो कितने ग्राम के बराबर होगा, लगभग 28 ग्राम के बराबर होगा। पौंड है तो लगभग जो है वो 0.454 किलोग्राम, और अगर ग्राम की बात की जाए तो पॉइंट इधर आ जाएगा, 450 ग्राम हो जाएगा। तो और ये पौंड के लिए जो सिंबल है वो भी याद रखना, LBS जो है यूज़ होता। ऑन्स के लिए जो OZ यूज़ होता है। अब आगे आ जाते हैं इसमें, ये जो चीज़ें हैं जो ग्रुप में भी नारायण ने डिस्कस की थी, डेका, ये जो टेबल है इसको याद रखना ज़रूरी है। जैसे डेका है तो इसको स्मॉल डी ए से दर्शाएंगे, और डेका का मान याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 10⁻1। हेक्टो 10⁻2 स्मॉल एच से दर्शाते हैं। किलो को कैपिटल स्मॉल से ही दर्शाएंगे, इसे यहाँ पर ये कैपिटल गलत है, स्मॉल से ही दर्शाएंगे, 10⁻3। मेगा है तो कैपिटल एम, यहाँ पर आएगा कैपिटल एम 10⁻6। गीगा है तो कैपिटल जी 10⁻9, और टेरा है तो कैपिटल टी 10⁻12। अब यहाँ पर अगला है डेसी। डेसी है तो स्मॉल डी, डेका था तो स्मॉल डी और ए था, यहाँ पर स्मॉल डी और 10⁻−1, या इसी चीज़ को आप 1/10 भी लिख सकते हो। सेंटी है तो यहाँ पर स्मॉल सी 10⁻−2। मिली है तो यहाँ स्मॉल एम 10⁻3। माइक्रो है तो म्यू 10⁻6। नैनो है तो 10⁻9। पीको है तो 10⁻12। और ये एंगस्ट्रॉन्ग भी जो है बहुत छोटी इकाइयों को व्यक्त करने के लिए एक इकाई होती है। एक एंगस्ट्रॉन्ग, एक के ऊपर ये यहाँ पर जैसे डिग्री में लगाते हैं वैसा लगा हुआ है, और 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगला है तापमान की इकाइयाँ। जब मैंने आपको जो है ऊष्मा और तापमान चैप्टर पढ़ाया था तब भी ये रिलेशन बताया था। तो ये रिलेशन जो है तापमान की चारों इकाइयों में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख लेते हैं तापमान की कौन कौन सी चारों इकाइयाँ हैं। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर। तो यहाँ पर जो है सेंटीग्रेड को C से दर्शाएंगे, फ़ारेनहाइट को F से दर्शाएंगे, केल्विन को R से दर्शाएंगे, सॉरी र्यूमर को R से दर्शाएंगे, और केल्विन को K से दर्शाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं डिग्री सिर्फ इन तीनों पे लगा हुआ है, K पे डिग्री नहीं लगाते हैं। और रिलेशन जो है ये बनता है C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू R/80 इज इक्वल टू K-273/100। इसी चीज़ को सिंप्लीफाई फॉर्म में भी कई बार लिख दिया जाता है। सभी में अगर 20 से नीचे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, 20×5 = 100, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर 5 बचेगा। तो लिखा जाएगा अगला जो रिलेशन है सिंप्लीफाइड फॉर्म में C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K-273/5। तो वो भी सही है, जैसे यहाँ पर किया गया है। तो सिंप्लीफाई कर लिया, 3 गुणा कर लिया, C बराबर निकाल दिया, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज 5 का अंदर मल्टीप्लाई करो पूरे में अपॉन 9। मैं दूसरी तरीके से यहाँ 9/5, और ये यहाँ पर C के साथ मल्टीप्लाई में माइनस का 32 उधर जाएगा तो प्लस का 32 हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है ये सिंप्लीफाई करके लिखें। अगर आपको ये इक्वेशन याद है और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आप जानते हो तो आपको कन्वर्जन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये रिलेशन के बेसिस पर बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाता है, इससे इसमें र्यूमर में पूछ लिया जाएगा, केल्विन से। मतलब ये चारों में जो है एक दूसरे में आपस में कन्वर्जन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि चारों आपस में बराबर हैं। तो ये रिलेशन याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हैं विज्ञान के विविध पदों की इकाइयाँ और उनका रूपांतरण। तो जो साइंस में जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे एनर्जी है तो एनर्जी को आप जूल में मेज़र करते हो। तो यहाँ पर ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी जो है इसकी इकाई होती है। थर्म भी हम यूज़ करते हैं, ग्रीक वर्ड है। कैलोरी भी यूज़ करते हैं। अगर हम विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो हम किलोवाट घंटा भी यूज़ करते हैं। तो अगर कैलोरी की बात की जाए तो एक कैलोरी कितने जूल के बराबर है, 4.187 जूल के बराबर है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बात की जाए तो 252 कैलोरी के बराबर है। फिर इसके बाद
यहाँ पर ये भी एक फुट पॉन्ड बल्ब की बात की जाए तो ये इतने जूल के बराबर, ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर है, 3.6 मेगा जूल के बराबर है। तो ये जो है ऊर्जा की इकाई है जो कि आप हीट चैप्टर में, हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और उसको कन्वर्ट किया है कैलोरी और जैसे जूल में क्या रिलेशन होता है। तो जब तक आपको रिलेशन याद नहीं होगा और आपसे कोई बोले कि 2 जूल कितने, 2 कैलोरी कितने जूल के बराबर है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ये रिलेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला है बल। अब अगर 1 टन बल की बात करें तो कितने किलो न्यूटन के बराबर होगा। तो पहले तो जो है यहाँ पर सिंपल जो है रिलेशन आपको याद होना चाहिए। 1 kgf की बात करें तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है। जैसे अश्व शक्ति, ये बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। अगर ब्रिटिश प्रणाली की बात कर रहे हैं तो 746 वाट है। अगर मिलिट्री प्रणाली की बात करें तो 735.5 वाट है। कई बार जैसे क्वेश्चन में नहीं दिया और आपसे बोला है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर है, या तो आप वहाँ पर ऑप्शन देखें, और ऑप्शन में भी अगर आपको ये दोनों ऑप्शन दिए गए हो तो आप 746 ही लगाए गए हो। मोस्टली ये जो वाला रिलेशन ऊपर वाला यूज़ होता है। जब मीट्रिक प्रणाली अलग से मेंशन किया जाए तब आप ये रिलेशन का यूज़ कीजिएगा। अब दाब की इकाइयाँ जो है बार भी होती है, पौंड बल प्रति वर्ग फुट भी होता है, पौंड बल प्रति वर्ग मीटर भी होता है, और 1 पौंड बल प्रति वर्ग मीटर, ये इतना। तो ये चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं, ये बार वाला जरूर जो है पूछा जाता है कि एक बार कितने न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर है, 10⁵5। वेग के लिए मील प्रति घंटा भी है, फुट पर सेकंड भी है, किलोमीटर प्रति घंटा भी है, मीटर पर सेकंड भी है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा इतने। तो भाई किलोमीटर प्रति घंटा हम निकाल सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, घंटे को हम सेकंड में बदल सकते हैं। तो उसके बेसिस पर ये कन्वर्जन कर दिया। फुट को भी हम मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो वो ये रिलेशन निकल के जाएगा। मील को किलोमीटर में चेंज कर लो तो 1.609 किलोमीटर हो गया। प्रति घंटा तो है ही पहले के जैसा। इसी तरीके से त्वरण की बात की जाए तो फुट पर सेकंड स्क्वायर, फुट को जो है मीटर में बदल लो तो 1 फुट पर सेकंड स्क्वायर इतना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। आघूर्ण की बात की जाए, एक बल फुट जो है आघूर्ण की बात की जाए तो लगभग इतना। आघूर्ण मतलब बल गुणा लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता है। घनत्व की अगर बात की जाए तो ये हर एक चीज़ यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इससे पहले बताया था कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो उसके कुछ बेसिक्स ही याद रखना। फिर इसके बाद कोण की बात की जाए तो अगर ये रिलेशन याद रखिए, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अगर ये याद है तो 1 रेडियन निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पर पाई रेडियन बराबर 180 है, तो 1 रेडियन बराबर पाई से डिवाइड कर दिया, तो 180 अपन पाई करेंगे तो ये माना जाएगा। या फिर 1 डिग्री बराबर कोई पूछे तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। आगे मापन की इकाइयाँ जैसे पाई आना, ये 8 आने 3 आने, जो बहुत पहले करेंसी में यूज़ किए जाते थे, अभी इसका इतना ज़्यादा नहीं है यूज़। ये सब जैसे 60 सेकेंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, 24 घंटे 1 दिन, 7 दिन 1 सप्ताह, 15 दिन 1 पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं 1 महीने में, 30 दिन का 1 महीना होता है, 365 दिन का 1 वर्ष होता है, 366 दिन जिस वर्ष होते हैं, जैसे इस साल थे 29वीं फरवरी थी, तो वो क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं, 12 महीने का 1 वर्ष होता है, 10 वर्ष मिलकर 1 दशक बनाता है, 100 वर्ष मिलकर 1 शताब्दी, 12 वर्ष मिलकर के 1 युग। तो ये जो है ये इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा इस चीज़ को देख लीजिएगा। अब 12 इंच 1 फुट या 1 फीट के बराबर है, 1 गज में 3, ये हम चीज़ें पहले देख चुके हैं। फिर इसके बाद आगे है आपका मिलीमीटर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, याद ही होगा। फिर भाई 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर होते हैं। या फिर जो है 1 डेसीमीटर में कितने मीटर, 1/10, क्योंकि आप 1 डेसी मतलब 10⁻⁻1, 1/10 लिखोगे या फिर ये गुणा कर दोगे तो 10 डेसीमीटर मिल करके 1 मीटर बनाते हैं। फिर इसके बाद डेकामीटर की बात करोगे यहाँ पर, तो डेकामीटर हेक्टोमीटर में, ये सारे रिलेशन मैंने आपको जो है बताए थे क्लास में, तो इसको आप करके देखिएगा। अगर कोई दिक्कत ना आए तो जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर मापन की इकाइयाँ, उधर जो है ज़रूरी नहीं कि डेसी के साथ मीटर, ग्राम भी लग सकता है, बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि भाई डेसी मतलब 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 को 1/10 लिख दोगे, या फिर 10 का यहाँ पर 13 गुणा कर दो तो 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम।
1 किलोग्राम में 1000 किलो, मतलब 1000 है, तो इसलिए 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होते हैं। अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर निकालना है कितने मिलीमीटर के बराबर है, तो ये भी अभी मैंने देखा था कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर में 100 वर्ग मिलीमीटर होंगे। ये वही सिंपल जो है इसके बाद घन के लिए कर दिया इनने, यहाँ पर ये क्षेत्रफल के लिए किया, फिर इसके बाद जो है घन के लिए मतलब आयतन के लिए कर दिया। अब अगर तरल पदार्थ है तो जनरली वो लीटर में मापा जाता है, तो वही डेका डेसीमिली जो है अगर लीटर के साथ लगा दिया तो रिलेशन निकल गया। तो आपको अगर एक बार ये चीज़ आ गई समझ में, तो आपके लिए फिर वो उसके आगे ग्राम लगा दें, लीटर लगा दें, मीटर लगा दें, तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर, ये बार बार जो है चीज़ें रिपीट करके लिखी हुई हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर वही 1 वर्ग फुट में कितने वर्ग इंच होंगे, तो भाई 1 फुट में 12 इंच, तो 1 वर्ग फुट में जो 144 इंच। तो ये चीज़ें जो हैं रिपीटेड हैं। आपको जो है जितना इन चीज़ों का आप कोई भी एक रिलेशन उठा लो, भाई आपको पता है ये इतना इसके बराबर लिखा है, बस उसका जो है क्या करो, उसको एक बार डिराइव करके देखो कि वो जो लिखा हुआ है उतना कैसे हम निकाल सकते हैं उस चीज़ को। तो इसमें जो है ये चीज़ें हैं। एकड़ वगैरह कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा जो है देखिएगा। जैसे 1 हेक्टेयर में कितने एकड़, तो लगभग 2.47 एकड़ 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। अब यहाँ पर 1 एकड़ 22 कट्ठा 32 कट्ठा लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें बीघा है, एकड़ है, तो 1 एकड़ में लगभग 1.6 बीघा होते हैं। तो और ये जो बीघा है ये तो मतलब लोकल जो है एरिया के लिए यूज़ करने वाली इकाई है, तो ये थोड़ा सा इसका वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। उसके बाद है यहाँ पर लगभग हो गया है। तो इसमें जो भी आपको डाउट्स हों, क्योंकि ये आगे पूरा रिलेशन लिखे हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको अभ्यास प्रश्नावली देख करके समझ में आ जाएगा कि किन चीज़ों को बार बार जो है पूछा जाता है, किस चीज़ में जो है ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसको ही करके देखिए। क्योंकि नंबर ऑफ़ जो यहाँ पर बहुत सारी इकाइयाँ दी हैं ना, तो उतना वो डिटेल में पूछने नहीं आता है। तो इसलिए जो है आपको जो इसमें मोस्टली पूछा जाता है और जो लगता है कि आ सकता है, तो उस चीज़ को आप देखिएगा। 4-5 मतलब प्रैक्टिस पेपर लगाओ, एक ही किताब से नहीं 2-3 किताब से लगाओ, तब जाकर वो आइडिया लगता है कि जो है इनमें से कितना चीज़ें टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं एग्ज़ाम में। और कोई डाउट हो तो इससे रिलेटेड पूछ लेना। अगर कोई डेरिवेशन नहीं मतलब कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, तो मैं उसको कॉपी पे सॉल्व करके ग्रुप में शेयर कर दूँगी।